हमास की गोरिल्ला अटैक से परेशान इजराइल अब क्यों रिग्रेट कर रहा? क्या हमास को हराना इम्पॉसिबल है? इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हमास के लड़ाकों और इजराइल की सेना के बीच जंग जारी है। सूत्रों के अनुसार हमास के पीछे ईरान का हाथ है। हमास फिलिस्तीन सुन्नी मुसलमानों की एक संस्था है जिसे अधिकतम वेस्टर्न कंट्री आतंकवादी संगठन मानता है। हमास का गठन 1987 में मिस्र तथा फिलिस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर किया था। हमास का इतिहास साल 1980 से शुरू होता है। इसकी स्थापना शेख अहमद यासीन ने की थी। 12 साल की उम्र से वह व्हील चेयर पर थे। साल 1987 में इजराइल के खिलाफ पहले इंतिफादा की घोषणा की थी। इंतिफादा का मतलब आमतौर पर बगावत या विद्रोह माना जाता है। 1988 में हमास ने पुष्टि की थी कि इसकी स्थापना फिलिस्तीन को मुक्त करने के लिए हुई थी। इसके सशस्त्र विभाग का गठन 1992 में हुआ था। साल 1993 से लेकर साल 2005 तक हमास ने इजराइल पर कई आत्मघाती हमले किए थे। इजराइल और हमास के बीच चल रहे हालिया संघर्ष में अब तक सीमा के दोनों तरफ हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही इस संघर्ष के कारण इन क्षेत्रों की सीमाओं से परे भी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को तब हुई जब हमास ने इजराइल पर अचानक हमला बोल दिया, जिसमें 1139 लोगों की मौत हो गई और करीब 250 लोग अगवा किए गए थे। मरने वालों में अधिकतर स्थानीय नागरिक शामिल थे। उस हमले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर सिलसिलेवार तरीके से बमबारी की, जिसमें अब तक 22,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई और हजारों की संख्या में लोग विस्थापित हुए। लेकिन ऐसा मानवीय तांडव के पीछे क्या कारण है, इसे जानने के लिए हम थोड़ा पास्ट में चलते हैं। एक्चुअली 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में यहूदियों को निशाना बनाया जा रहा था। तब यहूदी लोगों के लिए अलग देश की मांग जोर पकड़ने लगी थी। दिन दुनिया भर से यहूदी आज की इजराइल देश के लिए माइग्रेशन किया, लेकिन भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच पड़ने वाला फिलिस्तीन का यह इलाका मुसलमानों, यहूदियों और ईसाई धर्म तीनों के लिए पवित्र माना जाता था। इस इलाके पर ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण था और ये ज़्यादातर अरबों और दूसरे मुस्लिम समुदायों के कब्जे में रहा। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब इजराइल देश बना तो दुनिया भर से यहूदी इस इलाके में बस गए और तब से लेकर आज तक आर्थिक, तकनीकी और सैन्य मामलों में मध्य पूर्व की एक ताकत है। लेकिन इस देश के इतिहास का अधिकांश हिस्सा फिलिस्तीनियों और अरब देशों के साथ संघर्ष कर रहा है। दोनों क्षेत्रों के बीच शांति प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा की वजह एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र के गठन में देरी, वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां बसाने का काम और फिलिस्तीनी क्षेत्र के आसपास इस्लामी सशस्त्र समूहों के हमले रहे हैं। हमास इजराइल पर हमले करने वाला फिलिस्तीनी क्षेत्र का सबसे बड़ा इस्लामी चरमपंथी समूह है। इसका मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीनी राष्ट्र बनाना है। ईरान की ओर से ताकत और असर पाने के बाद हमास ने 2007 में गाजा पट्टी पर नियंत्रण कर लिया और कसम खाई कि वे इजराइल को बर्बाद कर देगा। तब से लेकर अब तक इस चरमपंथी संगठन ने इजराइल के साथ कई बार युद्ध छेड़े हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने 2007 से ही मिस्र के साथ मिलकर गाजा पट्टी की नाकेबंदी कर रखी है। लेकिन हमास की हालिया हमलों ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों में एक इजराइल को ऐसा जख्म दिया जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे। इसके लड़ाकों ने इजरायली शहरों गांवों में घुसकर कत्लेआम मचाया। हमास की इन हमलों में इजराइल में 1200 से अधिक लोगों की जान चली गई और 250 के करीब बंदी बना लिया गया। हमास इसे इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट एंड अरबी में हरकत अल मुकामा अल इस्लामिया के नाम से भी जाना जाता है। हमास इजराइल को मान्यता नहीं देता और या पूरे फिलिस्तीनी क्षेत्र में इस्लामी राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। हमास संगठन के सदस्यों की संख्या का सही अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन इसके पक्के समर्थकों की संख्या हजारों में होगी। हमास के प्रमुख नेता मौजूदा समय में याहिया सिनवार और इस्माइल हनीह को माना जाता है। गाजा पट्टी पर हमास का 2007 से शासन है। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमास ने IDF के जवानों को कड़ी टक्कर दे रही है। तो क्या हमास खुद को बचा पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। इसके क्या परिणाम होंगे।